कहानी बाबी द्वारा उसकी छोटी बहन केली को बताई जा रही है, जिसे अपनी पेंटिंग की क्षमताओं पर भरोसा नहीं है। कहानी की शुरुआत रपंजल के साथ एक समुंदर के किनारे की एक खूबसूरत तस्वीर से होती है, जहां उसे लगता है कि वह एक दिन आज़ाद हो सकती है। होबी जल्द ही उसे गोथेल के दृष्टिकोण के बारे में सूचित करता है और रपंजल समय में तैयार चीजों को प्राप्त करने का प्रबंधन करती है। हालांकि गोथेल ने उसके गाल पर पेंट का एक धब्बा देखा और उस पर आरोप लगाया कि उसने उसके लिए जो कुछ भी किया है, उसका मूल्यांकन किया। गोथेल के लिए चाय तैयार करते समय पेनेलोप गलती से एक गुप्त सीढ़ी पाती है, जो मैने के नीचे एक पुराने कमरे की ओर जाती है। इसमें वे अपने माता पिता से एक उपहार की खोज करते हैं, जो कथित तौर पर उसे छोड़ा हुआ है, एक चांदी का है ब्रश जो निम्नलिखित के साथ उत्कीर्ण किया गया था, ऊपर के सितारों के रूप में लगातार। हमेशा याद रखना कि आपको प्यार कर रहे हैं। हमारी बेटी को उसके पहले जन्मदिन पर रपंजल। लव फॉरएवर के साथ माँ और पिता। गोथेल ने हमेशा रपंजल से कहा था कि उसे उसके माता पिता ने उसे जंगल में छोड़ दिया था जब वह केवल कुछ दिन की थी, और सवाल करती है कि गोथेल ने उसके बारे में झूठ क्यों बोला होगा। गोथेल द्वारा चाय के लिए बुलाए जाने से उनका परिवर्तन जल्दी बाधित होता है। गोथेल को अपने भोजन परोसने के बाद रपंजल और उसके दोस्तों ने उस तहखाने को फिर से देखा जहां पेनेलोपे एक और रहस्य उजागर करती है। रपंजल को यह रास्ता छोटे राज्य में ले जाता है और रपंजल कटरीना नामक राजकुमारी को एक गड्ढे से बचाने में सक्षम होती है। इसके तुरंत बाद कटरीना के बड़े भाई, जो एक सुंदर राजकुमार स्टेफन है, स्टेफन के साथ रपंजल को पेश किया गया। वह उसे समझाता है कि कटरीना जिस जाल से भागने में कामयाब रही, उसे वहां के राजा विल्हेम ने बनाया था, जो एक विरोधी राज्य के शासक है। रहस्यमय लड़की से प्रसन्न होकर स्टीफन उससे फिर से मिलने के लिए कहता है, जिससे वह सहमत हो जाती है। वह गोथेल से खोजी जाने से बचने के लिए जल्दी से वापस जंगल की ओर जाती है। रपंजल के लिए अज्ञात गोथेल का पालतू फेरेट ओटो गवाह के रूप में सब देखता है। गुस्से में गोथेल ने रपंजल को लड़के का नाम बताने की मांग की। रपंजल ने जोर देकर कहा कि वह इसे नहीं जानती, लेकिन गोथेल उसे विश्वास नहीं करती, यह सोचकर कि वह उससे झूठ बोल रही है। गोथेल ने रपंजल के पेंट और पेंटिंग्स को नष्ट कर दिया। रपंजल उसे बताती है कि वह उसे हमेशा के लिए बंद नहीं रख सकती है, जिसमें गोथेल जवाब देती है, मुझे देखो, और उसके बेडरूम को एक ऊंचे टॉवर में बदल दिया, और पेनेलोप के पिता ह्यूगो को बाहर से तैनात किया। गोथेल ने रपंजल को जाने से मना कर दिया, जब तक कि वह उससे मिलने वाले लड़के का नाम नहीं बताती। उस रात रपंजल का एक सपना है कि प्रिंस स्टीफन ने उसका टॉवर पाया। वह उसके लंबे बालों पर चढ़कर आया। वहां जब तक कि वे बात करते हैं, गोथेल आती है और उन्हें अलग करती है। रपंजल तब उठती है और हेयरब्रश की काविंग पड़ती है। उसे पता चलता है कि अभी भी उम्मीद है। सोने के लिए वापस जाने पर प्रकाश की बौछार हेयरब्रश को पेंट ब्रश में बदल देता है। यह पता चला है कि गोथेल पूरे झगड़े की उग्र कठपुतली है और दोनों राजाओं को एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयास करते हुए देख रही है। रपंजल को होबी और पेनेलोप के साथ अकेला छोड़ दिया गया है, जिन्होंने उसे गोथेल से दूर ले जाने के लिए उसे बदलने के लिए नए पेंट के साथ खुश किया। होबी को पेंट ब्रश का पता चलता है और रपंजल रंग देना शुरू करती है। यह जल्द ही स्पष्ट हो जाता है कि उसे पेंट की जरूरत नहीं है और जो कुछ भी वह पेंट करती है वह असली हो जाता है। रपंजल गांव को पेंट करती है और फिर महल के बगीचों में पहुंचकर स्टीफन से मिलती है। वह उसे ब्रश दिखाती है और अपने परिवार को खोजने के लिए मदद मांगती है, लेकिन जोर देती है कि वह उसे उसका नाम कभी न बताए। वह एक सिल्वरस्मिथ से मिलते हैं जो कहता है कि उसके भाई ने इसे बनाया था, जो विल्हेल्म के पक्ष में रहता है। सिल्वरस्मिथ ने अपने भाई को वर्षों से नहीं देखा है, जिससे वह बहुत परेशान है। स्टीफन को पता चलता है कि झगड़ा ग्रामीणों को उसके एहसास होने से ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। बाद में स्टीफन ने रपंजल से एक वेश गेंद के लिए पूछा। वह जवाब देती है कि वह उससे वहीं मिल जाएगी।
वह बताता है कि उसके बाल एक खूबसूरत उपहार हैं। पेनेलोप जल्द ही समझाती है कि गोथेल आ रही हैं और उन्हें छोड़ना होगा ताकि ह्यूगो को चोट न पहुंचे। रपुंज़ल निकलती है और बाहर जाने के लिए पेंट करती है। जब टॉवर पर वापस आती है तो रपुंज़ल खुद को एक खूबसूरत गाउन को पेंट करने के लिए पेंट ब्रश का उपयोग करती है। होबी और पेनेलोप ने रपुंज़ल को एक मुखौटा प्रदान किया। दुर्भाग्य से पेंट ब्रश के प्रकाश को देखा जा सकता है और ओटो रूम में जाता है। वह जल्दी से उनके देखने से पहले निमंत्रण को चुरा लेता है और उसे गौथल के सामने प्रस्तुत करता है। नाराज होकर वह टॉवर पर आती है और रपुंज़ल के बालों को काटती है और पेंट ब्रश को टुकड़ों में तोड़ देती है। वह गांव की पेंटिंग को नष्ट करने का प्रबंधन भी करती है। क्योंकि उसे लगता है कि रपुंज़ल ने सच्चाई बताने से इनकार कर दिया, गोथेल ने अपने टॉवर के चारों ओर एक जादू कर दिया, जो उन लोगों को पकड़ता है जो हमेशा झूठ बोलते हैं और कभी भी टूट नहीं सकता। गोथेल फिर किंग फ्रेडरिक और स्टीफन के महल में आई, उन्हें नष्ट करने के इरादे से। टॉवर पर वापस रपुंज़ल, पेनेलोप और ह्यूगो की मदद से भागने का प्रबंधन करती है, क्योंकि जादू केवल तभी काम करता है जब कैदी झूठा हो, और स्टीफन को बचाने के लिए भागती है। स्टीफन को गोथेल द्वारा फंसाया जाता है जो रपुंज़ल के रूप में प्रच्छन्न है, लेकिन गोथेल खुद को प्रकट करती है और अपना हमला शुरू करती है। विल्हेल्म, फ्रेडरिक से सामना करते हैं, बल द्वारा झगड़े को समाप्त करने की उम्मीद करते हैं। यह पता चला है कि झगड़े का स्रोत इसलिए था क्योंकि उनका मानना है कि फ्रेडरिक ने उनके बेटी का अपहरण कर लिया था, जो लापता थी जब वह एक शिशु थी। फ्रेडरिक जवाब देते हैं कि उसने किसी भी तरह की योजना नहीं बनाई है और उसे पता नहीं है कि विल्हेल्म की बेटी कहाँ है, जिसके बारे में गोथेल ने खुलासा किया कि वह है जिसने रपुंज़ल को लिया क्योंकि विल्हेल्म ने उसे प्यार किया लेकिन उसने एक अन्य महिला से शादी की क्योंकि उसने उसे केवल एक दोस्त के रूप में देखा था। रपुंज़ल उन्हें लड़ने से रोकने के लिए समय पर आती है और विल्हेल्म उसे अपनी बेटी के रूप में पहचानते हैं। एक लड़ाई जारी है और गोथेल ने जादू के साथ रपुंज़ल पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसा कि रपुंज़ल शाही चक्रव्यूह में चलती है, वह टॉवर की जादुई पेंटिंग को याद करती है और गोथेल को इसमें चलाने के लिए कहती है, जो ह्यूगो उसे याद दिलाता है कि वह बच नहीं सकती क्योंकि वह झूठ बोल रही है। रपुंज़ल का अपने माता-पिता के साथ पुनर्मिलन होता है, विल्हेल्म, फ्रेडरिक के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रबंधन करते हैं, और दो राज्यों को रपुंज़ल और स्टीफन के बीच एक शादी के तहत एकजुट किया जाता है। कपल अपने खुद के एक महल में चले जाते हैं, होबी, पेनेलोप और ह्यूगो उनके साथ चलते हैं और एक बेहतर जीवन जीते हैं। यह बाद में पता चला है कि ओटो अब गोथेल का नया नौकर है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि गोथेल अंततः भूखमरी से मर रही है। कहानी अंत में स्टेफन के साथ रपुंज़ल एक समुद्र तट पर चलते हैं, जो कि रपुंज़ल के पेंटिंग समान है। रपुंज़ल के सपने सच हो गए। वह दृश्य पेंटिंग बन जाती है जिस पर बाबी काम कर रही थी। केली अब बेहतर महसूस करती है और नीले रंग से पेंटिंग शुरू करती है जो क्रेडिट में बदल जाती है।